हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती। तो यहाँ पर मैंने 5 सितंबर की ये वर्कशीट लगा रखी है। इसमें आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने वाले हैं। हमने लास्ट दो वर्कशीट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर ली थी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, है ना। चलिए आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। कह रहा है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री। If cot B is 12/5 then find the value of sin A cos B minus cos A sin B। देखो आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है cot B। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए आपको क्या करना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिखना होता है। तो जो मेरे को यहाँ पर कॉट दे रखा है, तो कॉट मेरे पास होता है बी अपॉन में पी, यही होता है ना कॉट। तो इसका मतलब मुझे बेस 12 दे रखा है और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है। अब ये रेशियोज में है तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे। लेट, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है सी से निकालना है, कॉट बी है, तो बी के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है। तो बेस मेरे पास 12 है, तो मैंने लेट कर लिया। लेट बी सी इज इक्वल्स टू 12K, क्योंकि रेशियो में है ना तो एग्जैक्ट नहीं, इसलिए हम एक कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब परपेंडिकुलर को मैंने ए सी को मान लिया यहाँ पर 5K। तो पहले मैंने अपनी हाइपोटेन्यूज निकाल ली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो ऐसे ही है, यहाँ पर आ जाएगा 5K का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12K का स्क्वायर। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही है, 5K मतलब 25K का स्क्वायर, 12K मतलब 144K का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 169K स्क्वायर। यहाँ से मेरी h की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 13K। अब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, अब सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको निकालना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो सबसे पहली बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो साइन है मेरे पास p अपॉन में h, कॉस है मेरे पास b अपॉन में h, अगेन कॉस है मेरे पास b अपॉन में h और साइन है मेरे पास p अपॉन में h। अब b p h ये सब क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहली बात, साइन a है तो एंगल a से देखो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इस केस में मेरा BC जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AB रहेगा। ठीक है। कॉस B है, एंगल B से देखो, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस मेरे पास BC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AB रहेगा। ठीक है। अब कॉस A है, तो एंगल A से देखो, ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो बेस हो जाएगा मेरे पास AC, हाइपोटेन्यूज AB रहेगा। साइन B है, तो एंगल B से देखो, सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो AC परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। ठीक है। अब BC की वैल्यू है मेरे पास 12K और AB की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की 13K माइनस AC की वैल्यू है मेरे पास 5K और AB की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने 13K। ठीक है। K से K तो कट गया सब में, तो 12 12 जो आ गया 144, 13 13 जो आ गया 169, 5 5 जो 25, 13 13 जो 169। 144 में से 25 को माइनस किया तो 119 अपॉन में 169, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन। सिर्फ ये ध्यान रखना, जिस एंगल से ले रहे हो ना रेशो, उसको देख रहे हो, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है वो हमेशा। ठीक है। चलिए अभी एक और है शायद एग्जांपल, हाँ एक और है। कह रहे हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू वाई देन फाइंड टेन थीटा। साइन थीटा और सेक थीटा दे रखा है, टेन थीटा निकालना है। देखो सेक थीटा मुझे पता है वो होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई मेरे पास 1 अपॉन वाई। ठीक है। अब टेन थीटा मेरे पास क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला किया था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
तो साइन थीटा मेरे पास था x, कॉस थीटा है 1/y। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, x इंटू में y। क्लियर है? तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन इस वर्कशीट के जो कंप्लीट होते हैं। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।